देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मुझे यकीन नहीं हो रहा है हैदर कि आप गजल के साथ ऐसा कर सकते हैं। हैदर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जैसा तुम समझ रही हो, सोच रही हो, वैसा कुछ नहीं है। सफाई का मुझे एक मौका दो प्लीज। तो कैसा है बताइए। दुआ देखो, वो गजल तुम्हारे और मेरे बीच में दरार डालने का काम करेगी और कुछ नहीं। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। गलती गजल की नहीं है हैदर, गलती आपकी है। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे तो लगता था मेरे हैदर कभी गलत हो ही नहीं सकते, लेकिन शायद मैं गलत थी। या खुदा, मुझे समझ नहीं आता ये लड़की है कौन? और कब से तुम उसकी बातों में इतना यकीन करने लगी हो कि उसकी बातों में आके तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम हंस रही हो? या अल्लाह, हैदर मैं आप पे शक कैसे कर सकती हूँ? और मुझे लगता है गजल ने ना आपके साथ कोई बहुत बड़ा मजाक किया। वैसे हुआ क्या था बाथरूम में जो आप इतने बौखलाए हुए हैं? तुम भी मुझसे मजाक कर रही हो? मुझे लगा मुझ पे शक कर रही हो तुम। और हैदर, मुझे लगता है आप अपनी दुआ को अब तक नहीं पहचाने। हैदर, मैं आप पे शक कैसे कर सकती हूँ? आप पर तो खुद से भी ज्यादा यकीन है मुझे। पर शायद आपसे गजल को पहचानने में गलती जरूर हुई है। ये पढ़िए, पढ़िए तो सही, पढ़िए ना। मेरी जान, तुमने आज जो मेरे लिए किया है उसे जिंदगी भर मैं भूल नहीं सकती। मानो कि खरीद सा लिया है तुमने मुझे। हाँ, तुम्हारे देवत बहुत इरिटेटिंग है, हाँ वो तो है, लेकिन उसे मेरी मदद के लिए भेजना, तुम्हारा खुद मेरे मोहल्ले में आकर वहां के लोग का सामना करना, समझाना, एक बार इकबाल के खिलाफ आवाज उठाना। मैं कभी भूलूंगी नहीं दुआ। वैसे भूल तो मैं ये भी नहीं सकती कि तुम्हारे मिस्टर शौहर को हमारी दोस्ती पसंद नहीं है, और इसलिए मैं तुम दोनों के बीच किसी तरह की झगड़े की वजह नहीं बनना चाहती हूँ। तो मेरी प्यारी दुआ, बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनाए रखें। तुम्हारे ही दोस्त हसन। अब आप ही बताइए, जिस लड़की को हमारे रिश्ते की इतनी फिक्र हो कि हम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी पैदा ना हो जाए, तो वो हमारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश क्यों करेगी? तुम गजल के मोहल्ले गई थी। मैंने कुछ पूछा तुमसे, हैदर आप सीधा सीधा जवाब दो। तुम उसके मोहल्ले गई थी? जी, पर आप पूरी बात सुने बिना मुझ पे गुस्सा नहीं करेंगे। देखिए हैदर, मैं किन अल्फाजों में समझाऊं तुम्हें दुआ? अब आएगा मजा जब ये हैदर इस उर्दू मीडियम की बैंड बजाएगा। समझ नहीं आता मुझे, समझने की तुम कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? आओ इधर आओ, बैठो। अब मुझे एक बात बताओ कि दूसरों की मदद करना एक नेक बात होती है, लेकिन उसके लिए खुद की और रूहान की जिंदगी इस तरह खतरे में डालना कहां की समझदारी है? खुदा ना खास्ता तुम्हें और रूहान को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता।
ये मोहल्ले के गुंडे, उनका इस तरह से सामना करना क्या सूट करता है क्या तुम्हें दुआ? शायद तुम भूल रही हो दुआ, लेकिन जिस दिन वो नापाक इकबाल तुम्हें अगवा करके ले गया था ना जाने कितनी मौत मरा हूं मैं। इस खौफ में कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। ये क्या? हैदर के सुर बदले बदले हैं। दुआ पे भड़कने की जगह ये तो फिक्र की बरसात किए जा रहा है उस पे। कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये झगड़ा कांड में बदल जाए। और जिन लोगों के साये से मैं तुम्हें दूर रखना चाहता हूँ, अगर तुम ही उनसे भिड़ोगी तो मैं कहां तुम्हारी हिफाजत कर पाऊंगा? मैं तो फेल हो जाऊंगा ना। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे हैदर कभी फेल हो ही नहीं सकते, ना रिश्ते निभाने में, ना कारोबार में, और ना ही घर वालों की हिफाजत करने में। टॉपिक मत चेंज करो। मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी तुम उस लड़की के पीछे क्यों चली जाती हो? उसकी मदद करने क्यों लग जाती हो? उस दिन अगर रहमानी साहब ना होते तो आज मेरा हैदू हम सबके बीच नहीं होता। रहमानी साहब ने हमसे वादा लिया कि हम ये बात हैदर पर कभी जाहिर नहीं होने देंगे। तुम मुझे एक बात बताओ और साफ साफ बताओ, तुम्हारे लिए कौन ज्यादा जरूरी है, मैं या वो लड़की? ये तो बेतुका सवाल है हैदर। आपसे ज्यादा जरूरी कोई और कैसे हो सकता है मेरे लिए? तुम्हारी गोल गोल बातों में मैं नहीं आने वाला। साफ साफ मुझे जवाब दो, कौन है तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी? वो लड़की? वही लड़की है ना, मैं नहीं ना? हैदर, आप बच्चों की तरह रूठ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सब समझ रहा हूं मैं। मतलब तो यही हुआ ना कि मेरी बातों का तवज्जो इतना नहीं है जितना गजल का है। तो एक काम करो, तुम रोज उसके मोहल्ले जाया करो। मैं तो कहता हूं बल्कि इनफैक्ट अभी ले चलता हूं तुम्हें। चलो। अल्लाह, आज तक ठान चुके हैं कि आप मेरी क्लास लेके रहेंगे। नाराज तो मुझे आपसे होना चाहिए, और यहाँ आप मुझ पे बरस रहे हैं। तुम्हें होना चाहिए। क्यों? फोन दीजिए। फोन? किधर है आपका फोन? अरे क्यों? अरे फोन खोलिए। कितने मिस कॉल्स हैं मेरे? दुआ 25 मिस्ड कॉल्स। मेरी जगह कोई और बीवी होती ना, अब तक तो मायके जा चुकी होती। यहाँ हो गए, सॉरी। दरअसल मैं बिजी था, जानती हूँ, वरना आप मेरे कॉल्स कभी नजरअंदाज नहीं करते। ठीक उसी तरह जैसे मैं आपकी कभी कोई बात नहीं टालती। पर हैदर, आप समझने की कोशिश करिए, मेरे पास उस वक्त कोई और जरिया नहीं था। रूहान और गजल मुसीबत में थे, और आपकी गैर हाजिरी में उनको संभालना मेरा फर्ज है। समझने की कोशिश तुम नहीं कर रही दुआ। खुदा ना खासा अगर तुम्हें कुछ हो जाता, मैं तो जीते यही मर। सजदा करूं मैं तेरा सजदा मेरे रब्बा। आपको मुझ पे भरोसा है? मुझे इस बात पे भरोसा है कि तुम्हारी बातों से मैं जीत नहीं सकता। तो बेहतर यही है कि मैं चले जाता हूँ यहाँ से, ठीक है? मैं बात ही नहीं करता तुमसे। हैदर, आपको मुझ पे भरोसा है? देखो दुआ, मुझे तो बस मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। और मैं हमेशा क्या कहती हूँ, जब नीयत सही तो कोई डर नहीं। वाह दुआ, तुमने तो मिर्जा गालिब को ही पीछे छोड़ दिया। करो अपनी मनमानी, बस मुझे बख्श दो, ठीक है? ठीक है, तो आप भी मेरा पीछा मत करिएगा फिर। या खुदा, मेरी बीवी खुली आंखों से सपने देखने लग गई है। मिसेस दुआ हैदर अख्तर, नहीं पीछा करूंगा तुम्हारा। ठीक है, हैदर अख्तर, शौहर ऑफ दुआ अख्तर, मैं भी देखती हूँ आप मेरे पीछे कैसे नहीं आते। तो मैं कहा नहीं आऊंगा। दुआ, सबसे खजल आई है जिंदगी में, पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी जान, तुम्हारी गाड़ी बिना बैल के भी चलती है क्या? अरे ऐसी बेइज्जती तो मत करो कोहिनूर। वो क्या है ना, मेरी 350 सीसी की क्यूडिफा है, बुरा मान जाएगी। तो पूछो अपनी बैलगाड़ी से, 1000 साल क्यों लग रहे हैं हमें नोएडा पहुंचने में? 1000 साल हो गए क्या? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ बिताया वो वक्त मुझे पता ही नहीं चलता।
मेरे पास इतना वक्त नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने के लिए। मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रही है, भगाओ। अच्छा ठीक है, भगा रहा हूँ, लेकिन ये बताओ कि भगा कर ले कहाँ जाऊँ? या अल्लाह। हाय अल्लाह। वैसे कोहिनूर, अगर तुम्हें ठंड ज्यादा लग रही है तो तुम मुझसे चिपक कर बैठ सकती हो, मैं माइंड नहीं करूंगा। मैं तुम्हें चांटा लगाकर तुम्हारी ठंड दूर कर दूं? हाँ, कैसा लगेगा? मजा आएगा। देखो रूहान, जल्दी चलो, मुझे प्रिंट आउट भी निकलवाना है अपने डॉक्यूमेंट्स का। तुम चिंता मत करो कोहिनूर, हम यूं पहुंचेंगे। ये रोहन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैंने जो किया वो कम था? क्या अब रोहन को भेज दिया उस लड़की के इंटरव्यू पे उसको ड्रॉप करने के लिए? और रोहन को भी क्या हो गया है? देखो फोन ही नहीं उठाना। उस लड़की के पीछे इतना मसरूफ हो गया कि फोन उठाने का टाइम नहीं है उसके पास। दोबारा ट्राई करता हूं। को जो मैंने चिट्ठी दी है ना, उसमें ना मैंने तुम्हारी करतूत का सारा खुलासा कर दिया। ऐसे कोई मजाक करता क्या? जान ही निकाल दी थी उस लड़की ने मेरी। आज उसकी वजह से दुआ ने भी कितना मजाक उड़ाया मेरा। Come on, Rohan, pick up. क्या बाजी, मैंने आज आपको बताया था ना कि मैंने डाइटिंग शुरू की है आज से ही, और आज ही आपको ये जलेबियां तलनी थी। समझ गई, मतलब जरूर हैदर भाई के साथ ना कोई खटपट हुई है, तभी उन्हें मनाने के लिए जलेबियां तली जा रही हैं। हाँ, दुआ, तुम्हारे और हैदर के बीच जलेबियों की मिठास घुले उससे पहले ऐसी आग लगाऊंगी कि गुस्से में हैदर कोई ऐसी गलती कर बैठे कि तुम चाहकर भी उसे सुधार ना सको। या अल्लाह, हमारी ये छोटी सी लड़ाई आज यहीं खत्म हो जाए। जलेबी। अरे आप यहाँ? मैं यहाँ, तुम कहाँ? और देखो, दिस इज चीटिंग, ओके? तू हाँ? चीटिंग का तो पता नहीं, पर इसे कहते हैं गुस्सैल शौहर को काबू करने का नुस्खा नंबर 25। पति को अपने चंगुल में कैसे फंसाना है उसका नंबर 1। तुम्हें ना किताब लिखनी चाहिए कि पति को काबू में लाया जा सकता है। आपने तो कहा था आप मेरा पीछा नहीं करेंगे। मैं ये जलेबी मुम्मो को दे देती हूँ। अम्मी देखिए क्या कर रही हो, देखो। Oh God. बखूबी जन्नत है यार। क्या बात, मेरी बीवी ना बहुत अच्छा बनाती है, अपने शौहर को भी और
ये जलेबियां भी खाओगे? हाँ, तुम्हें जरूरत नहीं है। ले लो। नहीं, मजा नहीं आया। बहुत अच्छा पड़ा। नहीं, कोई बात नहीं, आप खाइए। मेरे शौहर ना बहुत ही बड़े भुक्कड़ हैं, मुझे जलेबियां देते ही नहीं। कुछ कहा तुमने? नहीं तो आपने कुछ सुना? ले लो, मैं खिलाऊं? चलो मैं खिलाता हूं। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेरा जाना सीने तीर वांगू वजदा, तेरा जाना सीने तीर वांगू वजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। हेलो, दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा? किस बात की खुशी मना रहे हो? मेरे बेटे को फिर से एक बार खतरे के मुंह में भेजने की? कैसी बातें कर रही हैं आप? अब अच्छी तरह जानती है कि रूहान सिर्फ मेरा भाई नहीं बल्कि... बहुत बार सुन चुकी हूँ मैं हैदर। अगर सच में तुम लोगों को रूहान की इतनी ही फिक्र होती तो इस वक्त जब तुम्हारी बीवी ने इतना सब कुछ होने के बाद भी दोबारा उसे गजल के साथ भेजा तो तुम्हारा खून कैसे नहीं खौल रहा? यहाँ मेरी जान फिक्र में आधी हो रही है और तुम इन जलेबियों का लुत्फ उठा रहे हो। अरे किस बात पर मुंह मीठा कर रहे हो तुम हैदर? किस बात पर कि आज जो सड़क छाप लड़की के मोहल्ले में कुछ 2 कौड़ी के गुंडों ने अख्तर खानदान के बेटे के साथ हाथापाई की, या फिर इस खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाने की खुशी मना रहे हो तुम? रूहान की अम्मी, रूहान सिर्फ गजल को इंटरव्यू तक छोड़ने गया है। आप इतनी छोटी बात को इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए। छोटी सी बात मैं तुमसे पूछती हूँ दुआ, आज अगर उस लड़की का पीछा करते करते इकबाल और उसके आदमी वहाँ पहुँचे और खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने मेरे बेटे के साथ मारपीट की तो तुम उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो? और अगर इतनी हमदर्दी है ना उस लड़की से तो फिर तुम खुद क्यों नहीं गई उसे छोड़ने? रूहान को क्यों भेजा? कैसी बातें कर रही हैं आप? हम कब अपने घर की औरतों को ये गुंडे मवालियों के पीछे भेजने लगे? और शायद आप भूल रही हैं, अगर दुआ को रूहान की फिक्र नहीं होती ना तो आज वो अकेले ऐसे गुंडे मवालियों का सामना नहीं करती और रूहान को बचाने नहीं जाती। हाँ हाँ, तुम्हारी बीवी तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। करते रहो तुम उसकी तरफदारी। मेरे बेटे के साथ फिर चाहे जो हो सो हो। देखिए तुम, आज मुझे क्या सुनने को मिल रहा है। और क्यों नहीं? रूहान की अम्मी बुरी तरह गलत भी नहीं है ना आज। गलत तुम हो दुआ, गलती तुमसे हुई है। जिस बात का डर था वही हुआ, और रूहान ही नहीं, इस घर के हर इंसान की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरा फर्ज है। और आज तुम्हारी और उस गजल की दोस्ती की वजह से मेरे फर्ज पे सवाल उठाया जा रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, दुआ की गलती अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं वादा करता हूं रूहान को कुछ नहीं होगा।
हूँ। ऑल द बेस्ट कोहिनूर, मेरा नाम जरूर रोशन कर। जी जी, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। तुम्हें घर भी तो ड्रॉप करना है वापस। वापसी में मुझे बैलगाड़ी में आने का कोई शौक नहीं है, मैं ऑटो से आ जाऊंगी। अरे ऑटो भी चलानी आती है मुझे। ओह गॉड, भाईजान के 8 मिस कॉल। तो गए रोहान बेटा। कहाँ हो तुम? गजर को ड्रॉप करने के लिए इंटरव्यू के लिए। कहाँ ड्रॉप किया है उसे? भाई ये केदार इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड पे। ठीक है, काम करो, फौरन घर पे आओ। ठीक है? आज किसी गैर ने तुम पर तहमत लगाई है और मैं कुछ नहीं कह पा रहा। पता है क्यों? क्योंकि गलती तुमसे हुई है। मेरे लाख समझाने के बावजूद तुम ये बात नहीं समझ पाई हो दुआ। जिसे तुम नेक काम कह रही हो ना, मुझे उसी बात का डर है कि ये नेक काम कहीं इस घर की बर्बादी की वजह ना बन जाए। That गजल is bad news दुआ। और ये बात तुम्हें नहीं समझ आ रही है। अब ये बात मैं समझाऊंगा उसे अपने तरीके से।